सवाल नंबर 52 आपके सामने यहाँ पर है। एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टिन 4:5 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातु को बराबर मात्रा में मिलाया जाए तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। देखो क्या क्या चीज़ है, एल्यूमिनियम है और टिन है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, कितने अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। आगे क्या है, दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्रणों को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, बराबर मात्रा में मिलाया जाए, बराबर मात्रा में मिलाया जाए। देखो यहाँ पे देखो मात्रा कितनी है, 4 5 9, इसकी मात्रा कितनी है 9, इसको जोड़ लो 4 7 कितना हो जाएगा 11। इसकी मात्रा बराबर कब होगी कि जब इसमें हम किससे गुणा कर दें 11 से और इसमें हम किससे गुणा कर दें 9 से। तो 11×99, 11×99 सही है। तो 11 से गुणा करेंगे तो 11 से गुणा कर दो पहले पूरे समीकरण में इसमें। तो 11 × 44 अनुपात 11×5 = 55। चलो इसमें गुणा करो 9 से, 9 × 4 = 36 और 9 × 7 = 63। कह रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा मिलाया है, तो मात्रा बराबर कर ली, 99 ये भी मात्रा हो गई, इसकी भी 99 मात्रा हो गई। तो मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात, ये अनुपात आपसे यहाँ पर पूछा गया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो। 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 4 4 8 80:8 5 11 80:118। ठीक है, 80:118 यहाँ पर आ गया है। अब इसको आप लोग हल कर लो। यहाँ पर 80:118 को हल करेंगे, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 40 और 59 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 53 है आपका। क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु में सीसा टिन 2:3 के अनुपात में है। दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 3:4 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाए, वैसे सवाल लगेगा। सीसा है और टिन है 2:3 में और ये है 3:4 में। ठीक है, अब बराबर मात्रा मिलाया जाए। देखो ये मात्रा कितनी हो जाएगी, आप बताएंगे कि ये मात्रा हो जाएगी 3 2 5, ये मात्रा हो जाएगी 4 3 7। तो इसमें हम लोग गुणा कर दें 7 से, इसमें गुणा कर दें 5 से, तो 7 5 35, 5 7 35 हो जाएगा। ठीक है, जिससे गुणा किया हमने 7 से गुणा किया तो 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21। इसमें 5 से गुणा किया तो 5 से गुणा कर दो पूरे में, तो 5 7 35 और 5 को 20। चलो इसको जोड़ दो, 4 5 9 और 4 49 अनुपात 1 4 41। देखो 35 का लिया यहाँ पे, देखो 1 मिनट, देखो गुणा सही नहीं हुआ है। 5 का गुणा करना है पहले 3 में, तो 5 से यहाँ हो जाएगा 15 और 5 को 20, ये गुणा होगा ना, गुणा हमें रेशो वाले में करना है। इसको आप जोड़ो 29:41 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब क्या है, मात्रा बराबर करें तो ये मात्रा 35 हो गई, यहाँ पर भी मात्रा इसकी 35 हो गई, इसलिए गुणा किया गया। इसमें 7 से कर दिया, इसमें 5 से कर दिया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल कह रहा है, एक्स वाई दो मिश्र धातु हैं जो कि जस्ता और एल्यूमिनियम क्रमशः 1:4 1:4 और 11:8 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि मिश्र धातुओं की बराबर मात्राओं को पिघलाकर एक नया मिश्र धातु बनाया गया है तो इस मिश्र धातु में जस्ता और एल्यूमिनियम का अनुपात, मतलब क्या है, मात्रा बराबर की गई। मात्रा कैसे बराबर होगी, देखो 4 1 5 है यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 11 और 8 19। तो हमें इसमें क्या करना है, देखो हमें इसमें गुणा करना है 19 का, इसमें गुणा करना है 5 का, गुणा कर लो। तो 19 1 19 और 19 चौको 76 गुणा हो गया। इधर करो 5 से, 11 15 55, 11 और 5 8 40। चलो इसको जोड़ लो, 9 5 14 का चांद से लगा 1 5 6 7 74 हो गया। इसको जो छोड़ो 106 ये हो गया। ठीक है, इसको सरल करना है बस। ठीक है, गुणा सही गया नहीं, या सही हुआ है नहीं, देखो यहाँ पे इसको सही कर चेक कर लो। देखो जोड़ में गलती वैसा चल गया है। अब देखो 74 1 16 हो गया, इसको 2 से काटो, 2 3 6,
2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, 2 8 16, तो 37 और 58, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे सवाल नंबर 55 को। सवाल नंबर 55 में इसी टाइप का है आपका कि ए और बी यहाँ पे कह रहा है सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातु हैं जो धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं तो सी में पूछा गया। हमें क्या करना है, पहले मात्रा बराबर करनी है। 7 और 2 ये हो जाएगा 9 और 7 और 11 ये हो जाएगा आपका 18। अब देखो 18 ये है, ये 9 है, तो इसमें 2 से गुणा कर लो केवल, बस 18 हो जाएगा। 2 से गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और ये अनुपात आपका है 7:11, 21:15, 3 सत्ते 21 और 3 15, 7:5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे सवाल 56 नंबर है। 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का अनुपात, एक 20 लीटर है, एक है आपका 36 लीटर। इसमें स्पिरिट और जल है 20 लीटर में 3:7 के अनुपात में, ठीक है। और इसमें स्पिरिट और जल है कितना रेशियो, 7:5 के अनुपात में। दोनों मिश्रणों को इकट्ठा मिला दिया गया है तो स्पिरिट और जल का अनुपात क्या हो जाएगा। पहले ये निकाल लो इसमें कि 20 लीटर टोटल बिलियन है और इसमें स्पिरिट जल का अनुपात है 3:7। 3 और 7 कितना हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा 10। 10 का वैल्यू दिया गया आपको 20, तो 0 0 खत्म, मतलब 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा 6, 7 का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 14 हो जाएगा। मतलब 20 लीटर में स्पिरिट है 6 लीटर और पानी है आपका 14 लीटर। इसमें देखो 7 और 5 कितना हुआ, 12, ये 12 है और 12 की वैल्यू कितनी दी गई आपको है 36, तो 12 3 36, तो 1 का कितना आ गया आपका 3, 1 का वैल्यू आ गया 3, तो 7 का कितना जाएगा, 7 3 21 और 5 का कितना जाएगा, 5 3 15। अब आपसे पूछा क्या गया, वो देखो पूछा गया नए मिश्रण में स्पिरिट और जल का अनुपात। इसमें स्पिरिट कितनी है 6 और इसमें स्पिरिट कितनी है 21, तो इसको जोड़ लो, स्पिरिट 21 6 27 अनुपात 14, ये इसमें पानी है 15, इसमें पानी है 14 15 29, तो 27 और 29 आपका यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला आपसे सवाल कर रहा है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए हैं। तदनुसार इस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। सही समझना आप लोग, क्या कह रहा है, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, एक प्रकार का द्रव इसमें 20% जल है, ठीक है। फिर आगे आपसे कह रहा है यहाँ पर, इसको सही लिखो पहले, जल 20% जल, दूसरे प्रकार का द्रव है उसमें 35% जल है, कितना है 35% जल है। अब आगे कह रहा है पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर, इसका 20% जल इसमें है, इसका 10 अंश निकालिए, 10/100 निकाल लीजिएगा परसेंट का, 10/100 परसेंट को हटा दिया तो इसमें 10% का हो जाएगा 2, और इसका निकालो पहले 4 अंश, तो 35 गुणा 4/100 इसका कर लेंगे, तो 4 से काटेंगे 25 बच जाएगा, 5 में 25 और 5 7 35, 7 से इसको काटो 7 1 7 और 7 2 बचा, 5 1 5 2 बचा, 5 को 20 1.4। अब देखो यहाँ पे बात क्या है, इसको समझना सही से। इसमें जल कितना हो जाएगा आपके गिलास में, मेसर में जल कितना हो जाएगा, जल इसमें हो जाएगा 2, इसमें कितना हो जाएगा 1.4, ठीक है। तो जल कितना हो जाएगा टोटल, आप देखो 2 1 3.4 जल हो जाएगा, कितने में से हो जाएगा ये देखना और है आपका। 10 अंश यहाँ पर लिए थे हमने इसके और 4 अंश इसके हमने लिए थे, तो 10 और 4 14 अंश, 14 अंश में से 3.4 हो जाएगा, इसका जल गुणा कर लेंगे 100, तो इसका आपका परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट हटेगा तो 10 नीचे आ जाएगा, 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 7 14 17, मतलब 170/7, 170/7% आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 170/7, तो 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 चौको 28, 2 बचा बटे 7, 24 सही 2/7% आपका जाएगा जल। क्लियर बात, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सवाल कह रहा है कि दो मिश्र धातुओं ए बी में जस्ता और टिन का अनुपात 5:2 3:4 है। इन
मिश्र धातुओं में से ए 7 किलोग्राम, बी 21 किलोग्राम मिलाकर एक नई मिश्र धातु बनाई गई है। ठीक है, तदनुसार उस मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात कितना हो जाएगा। बात समझना, एक है ए, एक है बी। यहाँ पे लिख लो, ए में जो है जस्ता लिख लो जे, और टिन टी लिख लो। इसमें जस्ता जे लिख लो, टिन टी लिख लो। इसका ए में अनुपात है इसका 5:2, और इसमें अनुपात है इसका 3:4। इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलोग्राम, ए का 7 किलोग्राम, ए कितना है, ए है 7 kg, लिख लिया हमने। और बी का 21 kg, बी कितना है, बी इसका है 21 kg, 21 किलोग्राम मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई है। तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टिन का अनुपात। अच्छा आप लोग हमें बताओ, इसका रेशियो देखो 5:2 है, 5:2, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 7, और 7 का मान कितना है 7, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 1। 7 का मान जब 7 है तो इसका मतलब जस्ता कितना हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा 5 kg, सीधी बात है। और टिन कितना हो जाएगा 2 किलो, इसमें हो जाएगा टिन। आगे आ जाओ, 4 और 3 कितना होता है 7। यहाँ पे 7 का वैल्यू आपको दिया गया है, यहाँ पर बी का 21, तो 7 का 7, 7 21, 1 का कितना हो जाएगा आप कहेंगे 3। जब 1 का 3 हो जाएगा तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 3 9 किलो यहाँ पर, और 3 चक्कू 12 किलो यहाँ पर। तभी तो यहाँ पर 3 किलो जस्ता, 12 किलो टिन मिला के हो जाएगा 21 किलो, ये हो जाएगी। क्लियर बात, समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर ये टोटल 7 किलो है, तो ये 5 किलो 2 किलो मिलकर 7 किलो हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है नई मिश्र धातु में जस्ता टिन का अनुपात। इसमें जस्ता कितना है 5, और इसमें जस्ता कितना है 9, 9 5 14 अनुपात 2 इसमें है, 12 इसमें है, 12 2 14, 14:14 मतलब 1:1। क्या हो जाएगा आपका 1:1 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल हम लोग। अगला सवाल नंबर 59 आपसे क्या कह रहा है, उसको देखिएगा, सही से समझिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाल लिया जाए, उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं, जिससे साबुत और खंडित दोनों का अनुपात 1:1 हो जाए। बात समझना सही से, जैसे इस लिखा हुआ है चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाल लिया जाए, उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं कि अनुपात 1:1 हो जाए। अब देखना, जब हम मिश्रण से कोई भी चीज़ निकालेंगे, कोई भी चीज़ निकाल लें, तो मिश्रण से कोई चीज़ निकालने के बाद जो अनुपात होगा वो सेम टू सेम रहता है। पहली बात तो यही है। अगर हमने इससे मान लीजिएगा कि 20 किलो कोई चीज़ थी जिसका अनुपात 3:2 था, हमने इससे 10 किलो चीज़ बाहर निकाल ली, यहाँ से 10 किलो निकाल ली बाहर, तब भी अनुपात वही रहेगा, 3:1 जो था पहले वही बाद में भी रहेगा। ये बात को ध्यान रखना, बस सवाल लग जाएगा आपको। इस बात को याद रखना है कि जब मिश्रण में से कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसका अनुपात पहले जितना था निकलने के बाद भी उतना ही रहेगा। ठीक है, अब देखो सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सही से समझना आप लोग उसको। यहाँ पर कह रहा है कि एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। लिख लिया हमने, 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाल लिया जाए, हमने मान ला कि कुछ निकाल लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगा दिया, निकल गया कुछ, तथा उतने ही खंडित दाने मिला दिए जाएं, तो अनुपात जो है 1:1 हो जाता है। जब हम कोई चीज़ निकाल लेंगे यहाँ से तो अनुपात तो वही रहेगा आपका 3:2, और जितनी हमने चीज़ निकाली है उतनी ही हमने जोड़ दी है, तो अनुपात हो जाता है 1:1। अच्छा आप लोग हमें सिर्फ ये बता दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ एक बार बताइएगा, निकाला गया ऐसे मिश्रण निकाला, ठीक, और मिलाया क्या इसमें, हमने इसमें खंडित मिलाए, ये थे साबुत दाने, ये थे टूटे हुए चावल के दाने खंडित, तो हमने मिलाए ये वाले, तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, और इसकी वैल्यू जो चीज़ नहीं मिलाएंगे वो वैल्यू सेम रहनी चाहिए। तो पहले इसको सेम कर लो आप लोग। सेम कैसे करोगे, 1:1 है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, 3, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3, ये वैल्यू कितनी है 3, साबुत जो चावल है उसकी वैल्यू कितनी है 3, और टूटे हुए चावल की 2 से वैल्यू कितनी हो गई 3, कितनी बढ़ गई आप बताएंगे कि 1 बढ़ गई है। कितनी बढ़ गई 1, बिल्कुल सही बात है, 1 बढ़ गई। अब पूछा गया है उतने, अब देखो कितना भाग निकाला जाए, भाग पूछा गया तो 1 भाग बढ़ी है, और कितने में से 3, और 3 लास्ट वाली देखो वैल्यू, अब 3 1 3 उतने 3 कितना जाएगा 6, तो 1 बढ़ी है कितने में से 6 में से। ठीक है, अब समझ गए आप लोग। फिर समझो एक बार कि 3:2 था, कुछ चीज़ निकाल ली माइनस करी तो अनुपात तो वही रहेगा, और दूसरे वाले मिला दी है, यहाँ पे खंडित चावल मिलाए हैं तो दूसरे में मिला दी है, तो अनुपात 1:1 हो जाएगा। लेकिन हमने पहले में कुछ नहीं मिलाया है तो वो अनुपात सेम टू सेम रहेगा। तो 3 का 3 करने के लिए 3 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। अब है आपसे यहाँ पे कितना भाग बढ़ा है, आप देखो 2 से 3 हुआ है, मतलब 1 बढ़ा है कितने पे 3 और 3 6 पे, तो 1/6 हो जाएगा आपका राइट आंसर।
अगला देखेंगे सवाल नंबर आपका है 60 नंबर सवाल आपको देखिएगा। सवाल नंबर 60 कह रहा है कि एक मिश्रण में 80% अम्ल और शेष जल है। अम्ल कितना है 80%, आप कहेंगे जल कितना है, तो आप बताएंगे जल बचेगा इसमें 20%। अनुपात निकालो, 20 एकन 20, 20 चक्कू 80, 4:1। अम्ल तथा जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, अनुपात कितना करने के लिए, अम्ल और जल का अनुपात 4:3 करने के लिए, ठीक है, मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। देखो क्या कह रहा है इसमें, हमने मान लिया कि इसे मिश्रण से कुछ मात्रा निकाल लेते हैं, तो अनुपात तो यही रहेगा, अनुपात निकालने के बाद भी यही रहेगा, मिश्रण का रहेगा, और उसमें कुछ मात्रा मिला दी जाती है, तो जल में मात्रा मिलाते हैं तो ये जल का अनुपात बढ़ जाएगा, और अनुपात हो कितना जाता है आप बताएंगे, अनुपात 4:3 हो जाता है। अब देखना आप लोग, अनुपात 4:3 हो जाता है, इसका मतलब देखो अम्ल मिलाते नहीं है, अम्ल सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें देखो पानी जो है वो 1 से कितना हो जाता है, आप कहेंगे 1 से 3 हो जाता है। अब हमें आप ये बताओ, मिलाया क्या हमने इसमें, पानी मिलाया, मिश्रण का कितना भाग निकाल लिया था, जल उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। मतलब क्या है, जल हमने मिश्रण निकाला और उतनी ही मात्रा में हमने मिला दिया, उसमें सिर्फ पानी मिलाया। तो आप ये देखो कि अम्ल तो 4 था पहले, 4 का 4 ही रहा, नो प्रॉब्लम, नो सही नहीं करना है, सही पहले से ही ऑलरेडी है। तो 1 से 3 मतलब कितना बढ़ गया, आप कहेंगे 2 बढ़ गया। तो हमने क्या बताया था आपको, लिखेंगे 2, और किस पे बढ़ा, नीचे जो भी वैल्यू आता है लास्ट वाला उसको जोड़ लेंगे, 4 3 7, तो 7 पे 2, तो 2/7 आ जाएगा आपका राइट आंसर। इस टाइप सवाल को लगाइएगा, जल्दी लग जाएगा और अच्छी तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिएगा, समझिएगा सही तरीके से। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक 126 रुपये प्रति किलोग्राम, 135 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म के 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्रण 153 रुपये किलोग्राम बिके किलोग्राम का हो, तो तीसरी किस्म की कीमत बताइएगा, ये पूछा गया है। देखो हमने मान लिया कि 126 रुपये किलो कि 126 रुपये किलो वाली है, 126 रुपये प्रति किलो, एक है 135 रुपये प्रति किलो, और एक है हमने मान लिया x रुपये प्रति किलो। किस अनुपात में मिलाते हैं, 1:1:2 के अनुपात में। समझना, अगर 126 रुपये किलो वाली 1 किलो चाय है तो हो जाएगी 126 रुपये की। अगर 135 रुपये किलो वाली चाय है वो 1 किलो है तो हो जाएगी 135 रुपये की। और अगर 1 रुपये किलो वाली चाय 2 किलो है तो हो जाएगी 2x रुपये की, ये तो हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये टोटल कितने रुपए की हो जाएगी, टोटल रुपए कर लो पहले। तो 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा, 1 3 और 3 6 हो जाएगा, 1 1 2 261 और प्लस 2x, इतने रुपए हो जाएगी ये चाय। फिर कह रहा है इन सबको मिलाने के बाद, अब देखना आप लोग, ये हो जाएगी 4 किलो चाय की कीमत, टोटल में जोड़ लिया हम सभी को। अब देखो अब कह रहा है कि यदि मिश्रण को 153 रुपया किलोग्राम बेचें, आप हमें ये बताओ मिश्रण में कितनी चाय हो जाएगी। आप कहेंगे 1 किलो ये, 1 किलो ये, 2 किलो ये, तो 1 किलो 1 किलो 2 किलो 2 किलो 4 किलो, 4 किलो चाय हो जाएगी। और प्रति किलोग्राम की कीमत कितनी है, 153 रुपये, तो 4 किलो चाय की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 153, इतना कर लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लो आप लोग, बस यही तो सॉल्व करना है। मैं देखो कैसे सॉल्व करोगे, अब देखो 2x का मान यहाँ से निकालेंगे, 4 3 बढ़ा के 2 हाथ से लगा 1, 4 5 20 21 का 1 हाथ से लगा 2, 4 1 4 5 6 612 माइनस कर देंगे 261, तो 1 11 से 5 गए, 11 6 गए 5 और 5 से 2 गया 3, 2x बराबर आ गया है आपका 351। x का मान निकालेंगे हम लोग, तो आ जाएगा आपका 351 बटा आ जाएगा 2, 2 1 2 2 से 14 तो 5 10.5, 175.5 रुपये आ जाएगा 1 किलोग्राम चाय का कीमत। बात समझ में आ गई आप लोगों के, 1 किलो का मूल्य निकाल के 4 से उसमें गुणा कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा वैल्यू। अगला देखिएगा आप लोग, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है, और इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई आयरन नहीं है। 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में बताइएगा। किसी अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है, हम मान लें कि अयस्क है, अयस्क जो है वो x किलोग्राम का है, ठीक है। उसमें क्या गया, उसमें मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसमें अयस्क में मिश्र धातु का कितना है, 25% है, तो उसका 25% कर लेंगे, और उस 25% में 90% आयरन है
तो इसका कर लेंगे 90%। ठीक है, और 75% कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ है ही नहीं, छोड़ो उसको। बराबर वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम की वैल्यू है। इसको सॉल्व कर लेंगे कि एक्स मिश्र धातु है, उसमें एक्स एस के 25% मिश्र धातु में 90% आ रहे हैं, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पर। इसको देखो आगे, 25 सेकंड 25, 25 को 100, जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे हम लोग, तो 60 भाग वाला 4 दशमलव 40 गुणा में चला जाएगा, बटे में आ जाएगा 9, 9 4 छंग 2400 बटा 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक है, 18 6 24, 60 हो जाएगा, 9 छाक 54। ठीक है, फिर कितना बचेगा 6, 60 9 छाक 54, 266 आ जाएगा। पॉइंट में आगे बढ़ जाएगा तो 266 आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ तक आपको बात सारी समझ में आ गई होगी। हम देखेंगे अब अगले सवाल नंबर 63 आपके सामने है। एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। हमने आपको बताया कि कोई भी मिश्रण है, अगर उसमें से हम कुछ कितना भी निकाल लें अनुपात चेंज नहीं होगा। जैसे ए और बी दो चीज़ें हैं, यहाँ पर अनुपात था 7:5। ठीक है, यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, अगर हम 9 लीटर मिश्रण निकाल लेंगे, ये मिश्रण निकाल लिया है, तो अनुपात भी वही रहेगा, अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा, अनुपात 7:5 ही रहेगा। ठीक, बता चुका हूँ आपको पहले ही। फिर है और उसके स्थान पर केवल बी को मिला दिया जाए। ये जो 9 लीटर निकाला है ये किस में मिला देंगे, ये बी में मिला देंगे, तो इसका अनुपात हो जाएगा 7:9, 7:9 अनुपात हो जाएगा मिलाने के बाद। ये कह रहा है, तो पूछा ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे में आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। आप ये देखिएगा कि 5 से रेशो कितना बढ़ गया, 9 हो गया है, मतलब कितना बढ़ गया, रेशियो में बढ़ा है 4, और रेशियो में बढ़ा है 4, और 4 का वैल्यू है कितना, आप कहेंगे 9 लीटर, 4 की वैल्यू 9 लीटर है। अब आप क्या करेंगे, इस टोटल की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ। मैं इस टोटल की वैल्यू 9 और 7 16 हो जाएगी ये, और 16 अगर 4 की वैल्यू 9 है तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से गुणा करो दोनों तरफ, ये तो करेंगे। तो 4 चौको 16, 16 की वैल्यू हो जाएगी 9 चौक 36 लीटर, मतलब कितनी हो जाएगी 36 लीटर, 36 लीटर हो जाएगी। आप लोग हमें ये बताओ कि अगर ये जो द्रव था वो 36 लीटर पहले था तो ये तो बाद में 36 लीटर होगा, क्योंकि हमने मिश्रण से 9 लीटर निकाला और 9 लीटर ही मिला दिया। अगर 36 लीटर बाद में था तो पहले कितना था, तो पहले भी तो 36 लीटर ही था, पहले कितना था 36 लीटर, क्योंकि वैल्यू बराबर ही रहेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला और 9 लीटर बी में मिलाया, तो बात तो वही रही, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि आरंभ में ए की मात्रा कितने लीटर थी। आरंभ में पूछा गया ए की मात्रा, पूछा कि ए की मात्रा आरंभ में, लीटर कितना है हमारा द्रव, 36 लीटर द्रव है, और ए कितना है जिसमें से 7 है। ठीक है, और टोटल वैल्यू कितनी है, 7 5 12, इसको हल कर लो, तो 12 3 36 और 7 3 21, तो इसका मतलब क्या है कि ए की मात्रा कितनी थी उसमें, 21 लीटर, ए की मात्रा कितनी थी 21 लीटर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल नंबर आपका 64 है कि एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर एल्यूमिनियम, क्या चीज़ है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, और 2:3:7 के अनुपात में है। आपसे कह रहा है कि 48 किलोग्राम भार के मिश्र धातु में एल्यूमिनियम जिंक का अंतर, पहले तो टोटल वैल्यू कितनी है 48 किलो, टोटल जोड़ दो आप लोग, 3 2 5 7 12, मतलब 12 के वैल्यू आपको दिया गया है 48, तो 12 1 12, 12 चक्कू 48, एक का आ जाएगा 4, तो 2 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे ये पूछा गया है जिंक एल्यूमिनियम में भार में अंतर, जिंक और एल्यूमिनियम का अंतर, आप बताओ अंतर कितना है, आप कहेंगे 5, जब एक का वैल्यू 4 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 को आप कहेंगे 20, तो अंतर हो जाएगा आपका 20 kg, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर आपका 65 है, इसको पढ़ो। एक मर्तबान में ए बी द्रवों का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है, 4:1। उसके बाद में यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाए, 10 लीटर का मिश्रण निकाल लेंगे हम लोग,
तो अनुपात वही रहेगा, बताया मैंने आपको, मिश्रण निकालने के बाद अनुपात वही रहता है, तो 4:1 रहेगा। फिर कह रहा है और उसके स्थान उतनी ही मात्रा में बी में मिला दिया जाए, तो ये बी है ए, ये बी, तो बी में मिला दें। 10 लीटर मिला दिया हमने मान लीजिए बी में, तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा आपका 2:3। यही तो है, अनुपात 2:3 हो जाएगा। अब कह रहा है मर्तवान के आरंभिक मिश्रण में ए की मात्रा, आरंभिक में ए की मात्रा, हमें ये बताओ कि देखो 1 से ये कितना हो गया 3, आप कहें कितना बढ़ाया ये बताओ हमें। तो 1 से जब 3 हुआ है तो कितना बढ़ाया, आप कहेंगे 2 बढ़ाया, कितना 2 बढ़ाया अनुपात में, और रियल में कितना बढ़ा, आप कहेंगे 10 लीटर। तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 2 1 2 2 5 10, 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 लीटर। अब आगे आप लोग समझो यहाँ पर, अब आगे कह रहा है तदनुसार मर्तवान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य की मात्रा। देखो ये मिश्रण टोटल है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 2 5, जब 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 25 लीटर। ये कितनी हो जाएगी 25 लीटर। तब ये 25 लीटर है तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे ये भी 25 लीटर, क्योंकि मिश्रण तो वही रहा, 10 लीटर निकाला 10 ही लीटर डाल दिया, तो मिश्रण वही रहा, मिश्रण में कोई चेंज नहीं हुआ। अब बताओ हमें 4:1 का मान कितना जाएगा 25। महत्वान के आरंभिक मिश्रण में द्रव्य ए की मात्रा, ए था पहला वाला हमारा क्या था ए, और दूसरा वाला बी, तो ए की मात्रा पूछ रहा है, तुम लोग क्या करेंगे, देखो सिंपल सा लॉजिक लगाएं। टोटल कितना है 25, तो लिखेंगे 25 गुणा ए कितना है, आप कहेंगे 4, लिखेंगे 4, टोटल ए के लिए वैल्यू कितना है 4 1 5, इसको हल कर लो, 5 का 5 25 और 5 को आ जाएगा 20, ए कितना है उसमें 20 लीटर। सवाल नंबर अगला देखो आप लोग, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझो। सवाल कह रहा है कि एक बर्तन में ए बी दो द्रव हैं 7:5 के अनुपात में है, उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी में भर दिया गया है। ए बी है 7:5 के अनुपात में है, 9 लीटर निकाल दिया गया, अनुपात आपका वही रहेगा, बी में 9 लीटर ये था मिश्रण, ठीक, और ये केवल बी में 9 लीटर मिला दिया गया, तो अनुपात कितना हो जाएगा आपका 1:1, ये कहना हमसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1:1। फिर पूछ रहा है कि तदनुसार उस बर्तन में आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, वही पूछ रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ए की मात्रा कितनी 7, बी की कितनी है 5, तो यहाँ पर ए की मात्रा में कोई चेंज नहीं होगा, बी की मात्रा में चेंज होगा, क्योंकि बी में मिलाया गया है मिश्रण। तो ए की मात्रा सेम करने के लिए हम क्या करें 7 से गुणा करें दोनों तरफ, तो इसमें भी 7 से गुणा करें, तो ये भी 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, और ये भी आपका 7 हो जाएगा, 7 से दोनों तो हमने गुणा कर दिया, तो ये 7 का तो 7 रहा, नो प्रॉब्लम। ये देखो 5 से कितना हो गया 7, ये कितना बढ़ गया 2, आप कहेंगे 2 बढ़ा है रेशियो में, और रियल में कितना बढ़ा है, आप कहेंगे 9 लीटर रियल में बढ़ा है। अब मान निकालो यहाँ पर 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू है 9, तो 14 की, तो 7 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो 7 दूनी 14 की वैल्यू हो जाएगी 9 सतह 63 लीटर। मतलब ये द्रव जो है मिश्रण जो है वो 63 लीटर है, कितना है 63, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, ये यहाँ पर भी तो हो जाएगी 63, यहाँ पर भी 63 हो जाएगा। पूछा गया है आदम में ए की मात्रा कितनी थी, हमें ये बताओ टोटल मिश्रण कितना है 63, आदम में ए की मात्रा कितनी 7, टोटल कितने में से 7 5 12 में से, इसको हल कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 छक्कू 12, ठीक है, 21 सत्ते 147/4, ठीक है, 4 तियाँ 12, कितना बचा 2, 4 छंग 24 3, ये वाला हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आ गई होगी आपको भी, एक ही टाइप के सवाल थे ये तो हमारे सभी। अगला देखेंगे कि यहाँ पे कह रहा है कि 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल और जेल का अनुपात 5:3 है, 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह पर डाल दिया जाए, तो परिणामी मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात। देखो 40 लीटर मिश्रण में एल्कोहल जल है 5:3 के अनुपात में, 40 लीटर टोटल है, इसमें 5:3 के अनुपात में क्या क्या है, जल एल्कोहल है। आप हमें ये बताओ 5:3 के अनुपात में क्या है, एल्कोहल और जल, हम लिख लेंगे यहाँ पे एल्कोहल है, ये जल है वाटर। 5 3 टोटल कितना होता है 8, 8 का वैल्यू कितना दिया गया आपको 40, तो 8 एकन 8, 8 पंचे 40, एक का आ जाएगा 5, तो 5 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 25 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 5 15 हो जाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल कर उसकी जगह जल डाल दिया जाए, 8 लीटर मिश्रण निकाल दें और उसकी जगह पर जल डाल दें। तो पहले हम लोग क्या करें, देखो ये ऐसे मत लगाओ, मिश्रण निकाल लो पहले। जैसे 40 लीटर था, 8 लीटर निकालने के लिए कह रहा है, मिश्रण निकालेंगे तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा बताया था, तो 8 लीटर मिश्रण निकाल लीजिए आप लोग, मिश्रण कितना बचेगा, आप कहेंगे 32 लीटर। अब 32 लीटर से सवाल लगाओ,
अनुपात कितना है इसमें, एल्कोहल और जल का अनुपात कितना है, एल्कोहल और जल का अनुपात है 5:3। ठीक है, 5 और 3 का वैल्यू कितना होता है 8, 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 का 32, 8 का 9, 8 चौको 32, 1 का वैल्यू हो जाएगा आपका 4। तो 5 का 5 चौको 20 और 3 का 3 चौको 12। ये 32 लीटर वाला मिश्रण है, ये 20 और 12 हो जाएगा लीटर में। अब आपसे कह रहा है कि 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए, तो निकाल लिया हमने, 32 बचा था, इतना हो गया। उसकी जगह पे जल डाल दिया जाए। अब देखो मिश्रण निकाल लिया गया, जल डाल दिया गया 8 लीटर, कितना 8 लीटर, 8 लीटर डालो जल, ये जल है लिखा हुआ वाटर, इसमें डाल दो। तो मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, एल्कोहल कितना है आप बताएंगे, 20 एल्कोहल है अनुपात में, और जल कितना है 12 था पहले और 8 बाद में, तो 12 8 20, तो 20:20, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला, 1:1 कट जाएगा, 20 सेकंड 20 सेकंड 20। सवाल नंबर देखेंगे 68। यहाँ पे कह रहा है कि अम्ल जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात, अम्ल और जल क्या क्या है, अम्ल है और जल है, कितना कितना अनुपात है, 2:1 है, एक में 3:2 है, और एक में 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा मिलाया गया। जब बराबर मात्रा की बात करें तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, बराबर मात्रा मिलाया गया। बराबर मात्रा बनाओ पहले इनकी। अब देखो पहले वाले की बराबर मात्रा बनाने के लिए इन दोनों का गुणा करके उसमें गुणा, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों का गुणा करके इसमें गुणा करेंगे, 5 8 40, तो इसमें हम लोग 40 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हमारा 120 हो गया। ठीक है, अब दूसरे के लिए क्या करेंगे, पहले और तीसरे की गुणा करेंगे, 8 24, तो 24 से गुणा कर देंगे, 24 पंचे 120 हो गया, 4 12 120 हो गया, दोनों 120 हो गए बराबर मात्रा में। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले 2 से गुणा करेंगे, 8 24, 5 15 15 से गुणा करेंगे इसमें। अब आप लोग एक चीज़ देखो, बराबर मात्रा के लिए देखो, 4 हमारा 120 ये हो गया, 24 पंचे 120 ये हो गया, 15 8 120 ये हो गया, 120 सब हो गया। अब जिससे गुणा किया वो अनुपात वाला लिख लेंगे, 40 से गुणा किया तो 40 दूनी 80 और 40 एकन 40, 24 तियाँ 72, 24 दूनी 48, 15 बना 75, 15 तियाँ 45। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ लें, बस जोड़ लो इसको आप, 7 7 7 14 10 24 से 2 गया 22, 227 अनुपात 8 7 5 13 का 3 हाथ से लगाया, 4 हमारा 13 133, तो 227 133 ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका लास्ट सवाल बचा, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, इसका हमारा चैप्टर ख़त्म। कह रहा है यहाँ पर कि दूध और पानी का एक ऐसा मिश्रण है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, 3/5 भाग। कह रहा है आपसे कि दूध जो है, दूध जो है वो कितना है, वो पानी का वाटर का कितना है 3/5 भाग है। तो यहाँ निकाल लो, दूध मतलब मिल्क अपॉन वाटर निकाल लो, तो हो जाएगा 3/5। अब आपसे पूछा क्या गया वो बताओ, उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है, दूध कितना है, मिल्क कितना है 3, और पूरा मिश्रण कितना है 8, तो 3 है कितने में से 8 में से, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।